भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। एकादशी के दिन अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करके, पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा आपको प्रदान करना चाहिए। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए फिर भी एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का जो विधान है वो अगले दिन ही संपन्न करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए पाप मोचिनी एकादशी व्रत करने का विधान बताया गया है। एकादशी व्रत का संकल्प सभी को करना चाहिए। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था नहीं है तो आप मन ही मन यदि कहेंगे कि आज मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूं और मेरे समस्त मनोरथों को आप पूर्ण करना, तो आपका संकल्प पूर्ण माना जाएगा। और यदि आपके घर में पूजा स्थल है या नहीं है तो भी आप पूर्व दिशा की तरफ आसन के ऊपर बैठ करके अपने सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके जौ, तिल और पीला पुष्प, दक्षिणा, पूजा की सुपारी, ये सब सामग्री रख करके और संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, पैसा रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, जौ और तिल रखे। सबसे पहले आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्हि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालवने हर्षिद्दीपीठे क्षिप्राते बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे ही संवत् 2082 रविर उत्तरायणे ही बसंत ऋतो महामांगल्यप्रद उत्तमे मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथयोः पाप मोचिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां मां श्रवण दिवस नक्षत्रे मकर राशिस्ते श्रीचंद्रैः, मिथुन राशिस्ते श्रीदेवराज गुरोः, मीन राशिस्ते श्रीसूर्ये, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। जो विवाहित लड़कियां या महिलाएं होती है उनको अपने पति के पक्ष का यानी पति का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त
पुण्यफल प्राप्त्यर्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्यादि नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रसन्नार्थम महा 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल सर्वकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम सर्व रोग शत्रु पीड़ा निवृत्त्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम महा जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां अनिष्ट ग्रह शांत्यर्थम महा आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता पितृदेवता सर्वदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवता प्रसन्नार्थम महा भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे ही पाप मोचनी एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये, इस प्रकार संकल्प आपका हो जाएगा और आपका एकादशी व्रत प्रारंभ हो जाएगा। संकल्प करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से मैं एकादशी व्रत को धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही आप प्रदान कर देना। अब हम आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिर्दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय।
धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने परोपकार की भावना से जल कल्याण के उद्देश्य से अति उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करने से, इसके महात्म को सुनने से या पढ़ने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप एकादशी व्रत कथा श्रवण कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे पाप नाश हो जाएंगे और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह समस्त पापों का हरण करने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत की कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उस जंगल में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि भगवान शिव के उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करते हुए 57 साल व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ज्ञात हुआ कि उन्होंने आत्मज्ञान को छोड़ दिया है और वो सांसारिक माया मोह में फंस चुके हैं। मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने क्रोधित होकर के मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिवर ने पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी, आज्ञा दी और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बता करके पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात को सुनकर के च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर के देवलोक को, वैकुंठ लोक को चली गई। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनेगा या सुनाएगा अथवा पढ़ेगा, उसके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति
मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकितशेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय, आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे काममान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमियं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौम
भूमः सार्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिवी समुद्र पर्यंता या एकराट इति तदप्येष श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वासं बाहुभ्यान्धमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर, आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पापमोचिनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद धनराशि देना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि पहुंचा करके एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।